जानकारी इस वक्त की दे दे। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजीआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच में सुनवाई। देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ये बहुत गंभीर मामला है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, स्वतः संज्ञान लिया था डॉक्टर की सुरक्षा का सवाल, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। 8 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाने का अहम फैसला है। 3 हफ्ते में सीबीआई अंतरिम रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 22 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया था और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा गया वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत गंभीर मामला, डॉक्टर की सुरक्षा का सवाल है, पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। 8 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाने का अहम फैसला और 3 हफ्ते में सीबीआई अंतरिम रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 22 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, विस्तार से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। अगले सुनवाई की बात करें तो 22 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। अपडेट जरा दीजिए पूरी खबर को लेकर। मैं बताना चाहूंगा कि आज जो प्रकरण में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर पूरे प्रकरण को प्रमुखता से लेते हुए कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर चर्चा की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बात करी कि इस प्रकरण में जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो इतनी लेट दर्ज की गई थी। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने वो ये उठाया था कि पीड़िता की बाई लॉ कानून के अनुसार ऐसी रेप विक्टिम जो होती है उनकी फोटो वीडियो कभी भी वायरल नहीं होती है, वो सार्वजनिक नहीं होती है, तो वो वायरल कैसे हो गई। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण उठाई थी कि जब ये घटना हो गई, सीबीआई ने जांच को हाथों में ले लिया, उसके बाद अचानक से भीड़ हॉस्पिटल में कैसे घुस जाती है और वहां तोड़फोड़ कैसे कर सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को उठाया कि जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई हैं और देश भर में डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ है, महिलाओं के ऊपर हमला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि महिलाओं सेफ नहीं है, वर्क प्लेस से सेफ नहीं है। स्पेशली डॉक्टर्स जो है उनकी उन्होंने घटनाओं को कोर्ट करा, कुछ राज्यों की घटनाओं को कोर्ट कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर भी कोई घटनाएं हुई है, इसका मतलब किसी तरीके से वर्क प्लेस पर डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है डॉक्टर्स और महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, हम देश एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकता। इस विषय पर चिंता प्रकट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डॉक्टर्स को लेकर, सीनियर्स को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है जो किस पूरे मामले को देखेगा और देश भर में डॉक्टर्स और जो है उनकी सुरक्षा को लेकर उठाई जा रही मामले को भी चर्चा करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरव विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो स्पष्ट यहाँ पर नजर आता है। डॉक्टर की सुरक्षा का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 3 हफ्ते में सीबीआई अंतिम रिपोर्ट देगी इस पूरे मामले पर। देखिए, अगर बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का भी गठन किया था। सहयोगी गौरव ने भी विस्तार से अपडेट दिया। नेशनल टास्क फोर्स में डॉक्टर आर.के. सरियन, सर्जन वाइस एडमिरल, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, डॉक्टर एम श्रीवास, डायरेक्टर एम्स दिल्ली, इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, तो वहीं डॉक्टर पुरी, डायरेक्टर एम्स जोधपुर। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे टास्क फोर्स का गठन यहाँ पर किया गया था। जानकारी आपको दे रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। नेशनल टास्क फोर्स में डॉक्टर आर.के. सरियन, सर्जन वाइस एडमिरल, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर एम श्रीवास, डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, NIMHANS बेंगलुरु, डॉक्टर पुरी, डायरेक्टर ऑफ एम्स जोधपुर, डॉक्टर रावत, गंगाराम अस्पताल के मैनेजिंग मेंबर, तो वहीं प्रोफेसर अनीता सक्सेना और पंडित बी.डी. शर्मा कॉलेज की वाइस चांसलर, ये इसमें शामिल थे। और देखिए, इस पूरे मसले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा का ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डॉक्टर, खासकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और ऐसे में स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया गया था। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का भी गठन किया।